हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वेश्चन बैंक के और न्यूमेरिकल्स करेंगे डिफ्रैक्शन पर बेस्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कि ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, कितनी है आपके पास, वो वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। कभी भी नैनोमीटर में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁹ से। ठीक है, और कह रहा है कि फॉल्स होती है नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट। ठीक, एंड द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पे 1 मीटर अवे बनता है। 1 मीटर अवे मतलब समझते हो, 1 मीटर की दूरी पर बनना है। ये मतलब ये मानो ये सिंगल स्लिट है आपके पास। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, स्क्रीन। स्क्रीन, ठीक है, ये सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट की जो है ये विड्थ होती है, आपको पता है कितनी होती है, ए होती है। ठीक, अब ये कह रहा है फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व किया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये बताओ, ये जो है हमारे पास यहाँ से ये सेंटर हो गया स्क्रीन का, ये स्क्रीन का सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर ऑफ स्क्रीन से यहाँ पर तुमने फर्स्ट मिनिमम मिला। क्या मिला बेटा, ये फर्स्ट मिनिमम मिला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या मिला, फर्स्ट मिनिमम मिला। ठीक है, ऐसे बना लो। ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, याद रखना, ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, या मैक्सिमम बोलते हैं डिफ्रैक्शन के केस में, यहाँ मैक्सिमम बोलेंगे, वहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते थे। ठीक है, और ये आपको मिला है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, ये सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं इसे, और इसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, या फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर पर मिला है बेटा। ये कितनी दूरी पर मिला है, ये जो है ये फर्स्ट मिनिमा जो मिला है आपको, ये कितनी डिस्टेंस पे मिला है सेंट्रल से, ये मिला है बेटा 2.5 मिलीमीटर पर मिला है फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, तो विड्थ ऑफ स्लिट की पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, क्लियर है। ये डी जो दे रखी है, ये 1 मीटर दे रखी है। स्क्रीन से स्लिट के बीच की दूरी जो होती है डी होती है। ये फर्स्ट मिनिमा, अब मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट मिनिमा के लिए डिफ्रैक्शन के केस में, इन डिफ्रैक्शन में आपको मैंने बताया भी था, जो पार्ट डिफरेंस होता है, जनरल पार्ट डिफरेंस, वो था ए साइन थीटा। और ए साइन थीटा को हम क्या कर देते थे, सिंगल स्लिट के लिए मिनिमा चाहिए होता था तो एन लेमडा के इक्वेट कर देते थे, क्योंकि तुम्हें पता है ना मिनिमा कब मिलता है, फर्स्ट एक ही वेव निकलती है एक सिंगल स्लिट से। तो मिनिमा के लिए जो हाफ लेमडा 2 में जो पार्टिकल का ऑक्सीलेशन हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, और नेक्स्ट हाफ लेमडा बाई 2 में पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो नीचे हो रहा है। तो ये वाले हाफ लेमडा 2 वाले जो पार्टिकल्स होंगे, अगले हाफ लेमडा 2 वाले पार्टिकल्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो मिनिमा कितने में मिलेगा बेटा, बताओ। मिनिमम बनेगा लेमडा पे, कितने में मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम लेमडा पे। फिर अगला मिनिमा अगर चाहिए तो अगला मिनिमा देखो कितने में मिलेगा, देखो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो अगला जो मिनिमा मिलेगा वो कितने में मिलेगा बेटा, 2 लेमडा पे। तो इसलिए पार्ट डिफरेंस जनरली हो गया 1 लेमडा 2 लेमडा, ऐसे करते करते जनरल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, n लेमडा हो गया। किसके लिए, मिनिमा के लिए। किसके लिए हो गया बेटा, मिनिमा के लिए। ठीक है, ठीक, ये चीज़ें आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास थीटा एन इक्वल टू आ गया एन लेमडा अपॉन ए, क्योंकि साइन थीटा एन लिखोगे एन लेमडा बाई ए, तो थीटा एक स्मॉल एंगल है तो थीटा एन बराबर लिख सकते हो एन लेमडा बाई ए लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है एंगुलर पोजीशन, किसकी, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। ये क्या है बेटा, ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ऐसे तो करते हो। देखो ये जो थी आपके पास सिंगल स्लिट थी, और ये सेंट्रल से तुम्हारी जो nth मिनिमा बन रही है, ये मान लो ये nth मिनिमा बन रही है तुम्हारी, वो भी सेंट्रल से। तो ये जो एंगुलर पोजीशन होगी ये होगी थीटा एन, कितनी होगी, थीटा एन, और ये होगी आपकी लीनियर पोजीशन एक्स एन। लीनियर पोजीशन निकालनी है हमें, ये स्क्रीन के बीच की जो डी दे रखी है, तो क्या कर देते थे, टेन थीटा एन इक्वल टू क्या कर देते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा एन स्मॉल एंगल है, तो थीटा एन इक्वल टू लिख देते थे एक्स एन बाई डी। तो याद रखना एक्स एन बराबर आएगा थीटा एन इंटू डी। तो देखो मैं पहले एक्चुअली लीनियर पोजीशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, किसकी, मिनिमा की, nth मिनिमा की। तो थीटा एन की वैल्यू कितनी है, एन लेमडा बाई ए इंटू डी हो गई है। तो अगर मेरे को फर्स्ट मिनिमा चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की तो बात कर रहा है, लीनियर पोजीशन दे रखी है ना उसकी फर्स्ट मिनिमा के लिए, ये दे रखी है x1। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू जब 1 पुट कर दोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा डी बाई ए आ जाएगी। तो ये फर्स्ट मिनिमा हो गया। अब क्वेश्चन में आपको फर्स्ट मिनिमा दे रखा है
कि फर्स्ट मिनिमम कितनी दूरी पर बनता है 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻³ कर दोगे। वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 500 लिख दोगे इंटू 10⁻9 लिख दोगे। कैपिटल डी की वैल्यू तुम्हें 1 मीटर अवे दे ही रखी है बेटा, यहाँ से ए, तो ये ए की वैल्यू जो आएगी ये सॉल्व करोगे 500 इंटू 10⁻9 अपॉन के 2.5 इंटू 10⁻³ ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे इधर 10 लगा दीजिए, कितना हो गया ये 20। तो ये ए बराबर आ गया तुम्हारे पास 2 इंटू कितना हो गया ये 100, और ये ऊपर जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4, तो ए की वैल्यू आ गई इतनी मीटर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻4 मीटर आ गई। ठीक है, क्लियर है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं जो है एक्सपेक्ट करता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो विड्थ निकाल दी। ठीक है, कोई चीज़ रटना नहीं है आपको। बी बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा की पूछ रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। अब सेकंड मैक्सिमा के लिए पूछ रहा है तो बच्चों अब सेकंड मैक्सिमा किधर बनेगा, मान लो ये फर्स्ट मिनिमा बनता है, मान लो ये सेकंड मैक्सिमा बनता है, यहाँ पे मान लो ये सेकंड मैक्सिमा बनता है, क्या बनता है ये सेकंड मैक्सिमा। उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस पूछ रहा है सेकंड मैक्सिमा, इसे अगर मैं x1 मान रहा हूँ सेकंड मैक्सिमा के लिए x2 डैश मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड मैक्सिमा के लिए तो x2 डैश कैसे निकालते हैं, वही चीज़ मैंने बताया था बी पार्ट के लिए। अब देखो ध्यान से सुनो, जनरल पार्ट डिफरेंस होता था पहले, क्या कर देते थे ए sin थीटा बराबर, इसका पार्ट डिफरेंस क्या होता था तुम्हें पता है, पहला मैक्सिमा कब मिलता था, देखो उधर ये सिंगल होना चाहिए, पहले हाफ लेमडा बाई 2 पे मिलता था, क्योंकि इसको एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट हाफ लेमडा 2 में पार्टिकल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एलिमिनेट कर देंगे तो जाहिर से ज़्यादा मिनिमम मिलेगा, इसलिए क्योंकि एक ही वेव निकलती थी ना, तो पहला जो मैक्सिमा मिलता था वो कितने में मिलता था लेमडा बाई 2 पे। अगला मैक्सिमा कितने में मिलेगा मेरे भाई, अगला मैक्सिमा मिलेगा, देखो ये लेमडा तो है ही प्लस लेमडा बाई 2, कितना हो गया लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 3 लेमडा, क्योंकि ये इसको एलिमिनेट करेगा लेकिन ये तो रहेगा ना हमें, तो इसकी वजह से क्या मिल जाएगा मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अगला मैक्सिमम कितने में मिलेगा लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 मतलब 3 लेमडा बाई 2। तो इसके लिए जनरली हम लिखते हैं लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 के लिए लिख सकते हैं 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे क्या कर देते थे थीटा एन डैश इक्वल टू लिख देते थे 2n+1 लेमडा अपॉन 2a, ये तो कर देते थे। ठीक है, तो अगर हमें लीनियर वृत्त निकालनी होती थी तो अभी एक्स एन डैश बराबर क्या होता था थीटा एन डैश इंटू क्या कर देते थे डी कर देते थे। क्लियर है, अब थीटा एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाती थी 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2a इंटू डी, ये आ जाती थी आपको लीनियर पोजीशन आ जाती थी किसकी ऑफ nth मैक्सिमा nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ये क्या है, ये है लीनियर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन अब तुम्हें पूछा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस बताइए सेंटर से। तो ये बताओ, ये तो आई है आपकी जो है nth सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन आई है, आपसे पूछ रहा है कि सेकंड मैक्सिमा की बताइए। तो सेकंड मैक्सिमा के लिए 2 n की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 लेमडा अपॉन 2a इंटू डी, यही तो होगा बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 5 लेमडा डी अपॉन 2a हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप निकाल दीजिए 5 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 नैनोमीटर, नैनो मतलब होगा 10⁻9, डी की वैल्यू 1 दे रखी है 2 इंटू ए की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली थी 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4 निकाली थी। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 2 से तो यही कट गया 250 बार, 2 से ही कट गया फिर से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये हो गया 625 625 इंटू 10⁻⁻के कितना हो गया ये हो गया आपके पास 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये x2 डैश आ गया आपके पास, कितनी आ गई इतनी आ गई बेटा। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, थर्ड देखिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन बढ़िया दे दिए, सारे क्वेश्चन बढ़िया दिए, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ बता के आ रहे हैं। देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने बताया था कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो मैंने तुम्हें बताया था जैसे यहाँ पर सिंगल स्लिट है, क्या है ये सिंगल स्लिट, तो सबसे पहले इस तरीके का ग्राफ बना दो, क्योंकि यही तो ग्राफ होता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो होता है सेंट्रल मैक्सिमा पे, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जब बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है। कोई प्रॉब्लम है? जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, उसका सेंट्रल मैक्सिमा इस तरीके से दिखाते थे, वहाँ पर ऐसे दिखा दिया करो, ठीक है। ठीक, क्योंकि ये पूछा है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहलाती है बेटा बीटा नोट। क्या कहलाती है? बीटा नोट। ठीक, अब सेंट्रल से ये क्या मिला है तुम्हें? फर्स्ट मिनिमा। ये क्या मिला है? फर्स्ट मिनिमा। ठीक है बच्चों, ये क्या मिला है आपको? यहाँ पर भी ये भी फर्स्ट मिनिमा मिला है। ठीक है, और फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन आपने निकाल चुके हो पहले। यहाँ से नापेंगे, ये फर्स्ट मिनिमा की पहली एंगुलर पोजीशन होगी और ये फर्स्ट मिनिमा की ये पहली एंगुलर पोजीशन होगी और ये टोटल क्या होगी बच्चों? ये टोटल एंगुलर विड्थ होगी। क्या कहलाती है? ये टोटल कहलाती है एंगुलर विड्थ। क्या कहलाती है? टोटल एंगुलर विड्थ कहलाती है 2 थीटा। तो एंगुलर विड्थ हो गई, ध्यान रखना मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एंगुलर विड्थ किसकी कहलाती है? सेंट्रल मैक्सिमा की। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है 2 इंटू थीटा। और थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ये है। और दो, और अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर विड्थ आ जाएगी किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की। अच्छा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आप निकाल चुके हो मेरे भाई। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है? चलो बताओ, मिनिमा के लिए पूछ रहा हूँ, ये तो मैक्सिमा के लिए हो गया था। एंगुलर विड्थ निकाली थी, देखिए ये निकाली है एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा की। ठीक है, मिनिमा के लिए थीटा एन इक्वल टू होता है, क्या निकाला था? थीटा एन की वैल्यू यहाँ से ये निकाली, देखो थीटा एन की वैल्यू निकाली है ये एन लैम्डा बाई ए। कितनी? एन लैम्डा बाई, फर्स्ट मिनिमा के लिए निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जब एन की वैल्यू 1 पुट कर दोगे लैम्डा बाई एन नहीं आ जाएगी भाई? एंगुलर पोजीशन जो निकाली है वो आ जाएगी लैम्डा बाई ए, क्योंकि थीटा एन की वैल्यू अभी निकाल देखी आपने, एन लैम्डा बाई ए थी। ठीक है, कितनी थी मिनिमा के लिए? देखो कितनी थी बताओ, यहाँ थी ना एन लैम्डा बाई ए। तो थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? एन लैम्डा बाई ए। अरे यार, एंगुलर पोजीशन तुम्हें पता है पार्ट डिफरेंस कितना होता था? पार्ट डिफरेंस जनरली पार्ट डिफरेंस होता था ए साइन थीटा इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमा के लिए क्या चाहिए था? पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता था। तो थीटा एन इक्वल टू कितना आ जाएगी? एन लैम्डा बाई ए आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दोगे 1, पुट करोगे एन की वैल्यू 1, तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन कितनी आ जाएगी? लैम्डा बाई आ जाएगी। तो 2 लैम्डा बाई हो गई, नहीं हो गई पूरी? अब तुमसे पूछ क्या रहा है, ये डिस्टेंस कितनी थी? ये तो डी। तो इस वाले ट्रायंगल से अगर आप देखो, ये वाला जो है, ये जो बनना है, ये पूरी एंगुलर विड्थ बना रहा था 2 थीटा, और ये क्या थी इसकी विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की? बीटा नॉट। और ये डिस्टेंस क्या थी? डी। यही तो थी देखो इस वाले ट्रायंगल से अगर आप देखें ढंग से, तो ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला जो बनना है, इससे आपको ये पता चल रहा है ये तो बीटा नॉट है, ये तो बीटा नॉट है, ये डी है, और ये क्या पूरा एंगल 2 थीटा बना रहा है। ठीक है, जो आप निकाल चुके हो 2 लैम्डा बाई ए आया है। ठीक है, तो बताओ एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। 2 थीटा बराबर कितना होगा? बीटा नॉट अपॉन डी। तो बच्चों बीटा नॉट बराबर कितना आ जाएगा? बीटा नॉट आ जाएगा 2 थीटा इंटू डी। तो बताओ 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? वो है 2 लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी आ गया। ये आ गई आपके पास क्या? बीटा नॉट। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ प्रूफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे 2 मिनट में सवाल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला रटने के लिए नहीं है, रटो मत, फिजिक्स है, रटना नहीं है हमें। 500 इंटू 10 का 9 हो गया, अपॉन ए क्या है बेटा? ए हमने निकाल चुके थे, कितनी निकाली थी? 2 इंटू 10 का 4। डी की वैल्यू 1 आई थी, तो बीटा नॉट बताओ कितना आ गया? 2 से तो 2 कट गया, तो ये आ गया 5 इंटू, ये हो गया आपके पास -7 में से 4 गया, कितना बचा? -3। सही है, तो इतने मीटर आ गई, कितनी आ गई? ये इतने मीटर आ गई बीटा। इसे आप 5 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो ये पूछी थी आपसे क्या? विड्थ है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या कहलाती है? विड्थ ऑफ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपसे पूछी थी, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछी गई थी। ठीक है, चलिए आई होप आपकी समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सिंगल स्लिट और विड्थ, सिंगल स्लिट की विड्थ दे रखी है। पहले आप इसके लिए वही फिगर बना लिया करिए। ठीक है, ये स्क्रीन थी। ठीक है, सिंगल स्लिट की विड्थ दे रखी है 0.2 mm। क्या दे रखी है बेटा? सिंगल स्लिट की विड्थ
0.2 mm दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.2 mm। ये 0.2 mm दे रखी है। 0.2 mm का मतलब हो गया ये 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये हो गई आपके पास ए। क्लियर है? क्लियर? ये हो गया सेंट्रल से। ये सेंट्रल विड्थ होती है, यहाँ पर सेंट्रल आपको मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है बेटा? 500 नैनोमीटर दे रखी है। अब कह रहा है टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न। एंगुलर विड्थ पूछ रहा है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की। देखो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये अभी भी निकलवाई थी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी कि ये सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था और ये जो थी सिंगल स्लिट थी। ठीक है, देखो ये फर्स्ट मिनिमा था, ये फर्स्ट मिनिमा था, फर्स्ट मिनिमा। तो यहाँ से ये इसकी एंगुलर विड्थ कौन सी होगी? यही तो होगी। ये फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन हो गई, ये भी फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन हो गई। तो ये पूरी जो होगी, पूरी की पूरी 2θ, ये होगी एंगुलर विड्थ। ये एंगुलर विड्थ होगी। कितनी होगी? एंगुलर विड्थ। तो मैंने एंगुलर विड्थ अभी निकलवाई थी, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला डायरेक्ट निकलवाया था पीछे। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बेटा कितनी निकलवाई थी? 2θ। चलो बताओ 2θ कितनी थी? यहाँ पे निकलवाई थी 2θ। 2θ थी 2λ/a। कितनी थी? 2θ बराबर कितनी थी बेटा? 2λ/a थी, 2λ/a। ठीक है, तो अब आप जो है 2λ/a जो हमने निकाली है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगुलर विड्थ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। 2 इंटू लेमडा की वैल्यू दे रखी है 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2 इंटू 10⁻⁴। सही है, तो ये कितनी आ गई? 5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? ये हो गया -3। ये आ गई तुम्हारे पास जो है एंगुलर विड्थ आ गई। क्या आ गई? ये एंगुलर विड्थ आ गई। कितनी आ गई एंगुलर विड्थ मेरे भाई? ये एंगुलर विड्थ निकल के आई है कितनी तुम्हारे पास? 5 इंटू 10⁻³ रेडियन आई है, क्योंकि एंगल है ना, एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों कितनी आई है? इतनी रेडियन आई है। ठीक है, ये रेडियन में निकाली है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये रेडियन में आई है। ठीक, तो 5 इंटू 10⁻³ कह सकते हो, या पॉइंट इसको आप 0.05 रेडियन भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या इतना छोड़ दो, ना चाहो तो इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। एस्टिमेट कर रहा है नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद फ्रिंज विद इतना विच कैन बी एकोमोडेटेड विद इन द रीजन ऑफ टोटल एंगुलर स्प्लिट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जहाँ भी विद इन आए हैं, याद रखना इस क्वेश्चन में वही चीज़ जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कराई थी, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, विद इन द रीजन ऑफ टोटल एंगुलर स्प्लिट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये क्वेश्चन समझ लो पहले कितना क्या करा है। यही तो आपको जो है सिंगल स्लिट के लिए जो आप सेंट्रल मैक्सिमा दिखाते थे, यही तो दिखाते थे, यही दिखाते थे। इसकी जो लीनियर विड्थ होती थी यही तो होती थी, क्या होती थी? बीटा नॉट। और सिंगल स्लिट के लिए आप इसके लिए जो है ये दिखा देते थे सर, ये एंगुलर विड्थ होती थी, ये दिखाते थे। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे, ठीक है, विथ फ्रिंज विड्थ जी कितनी? 0.5 mm। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप देखो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब करते थे तो उसमें भी सेंट्रल पे ही तो आपको मैक्सिमम मिलता था। कोई उसमें उस समय सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। कहते थे ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलती है, यहाँ पर यहाँ बोलते थे फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलती थी सर, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना तो ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। और सेंट्रल पे क्या मिलती थी? जो है आपको सेंट्रल पे मिलती थी बेटा क्या? सेंट्रल जो है कह सकते हो ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसकी एंगुलर विड्थ होती थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब करते थे। ये भी उसकी फर्स्ट मिनिमा होता था, ये फर्स्ट मिनिमा होता था, और ये जो पूरी होती थी ये एंगुलर विड्थ होती थी। और ये क्या होती थी? ये होती थी सेंट्रल जो हम ब्राइट फ्रिंज है उसकी क्या होती थी? विड्थ होती थी। इसी तरीके से यहाँ होती थी, ये भी वही होता था एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, डबल स्लिट के लिए भी और सिंगल स्लिट के लिए भी। देख लो आप, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर है यहाँ पर ये जो है ये है डिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट मिनिमा। देखो ये फर्स्ट मिनिमा, ये मिनिमा बोल रहे हैं हम, यहाँ डिफ्रैक्शन के लिए ये सिचुएशन डिफ्रैक्शन के लिए है।
ये सिचुएशन किसके लिए है? ये इंटरफेरेंस के लिए है। बात समझो, अभी समझाऊंगा आपको। ये इंटरफेरेंस की सिचुएशन दे रखी है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ भी ये फर्स्ट मिनिमा है, देखिए ये भी क्या है, फर्स्ट मिनिमा है। क्या है बच्चों? ये फर्स्ट मिनिमा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। क्लियर? तो अब आप मुझे बताइए, इतनी ये कह रहा है जो फर्स्ट, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, एंगुलर स्पीड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट, जो सिंगल स्लिट की, देखो यही तो एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ यही तो है सिंगल स्लिट के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यही। इसी एंगुलर विड्थ में जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, इसी सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी फ्रिंजेस आ गई, कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रही हैं, ये पूछ रहा है। कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी? मान लें एन फ्रिंजेस आएंगी। कितनी आएंगी इसके अंदर ये जो दिखाया है ना डॉटेड डॉटेड, ये दिखा दिया, ये फ्रिंजेस हैं जो इसके अंदर बन रही होंगी। मान लिया जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, बस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफ्रैक्शन के थ्रू, जब सिंगल स्लिट से देखेंगे तो जो इसका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी लीनियर विड्थ है बीटा नॉट। इस बीटा नॉट लीनियर विड्थ में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से करेंगे, कितनी इसमें जो है इसके विद इन द रीजन आएंगी, इसी रीजन में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर से लो, ये कह रहा है जो सेंट्रल मैक्सिमा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर भीतर विद इन कह रहा है, विद इन कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उससे सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी ये बताना है। जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का सेंट्रल फ्रिंज था उसके अंदर कितनी बनेंगी ये बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला मुझे बता दीजिए, जो बीटा नॉट की वैल्यू थी ये कैसे निकाल लेते थे? इसका फर्स्ट मिनिमम डिफ्रैक्शन के केस में कितना आता था, अभी निकाला है 2 लैम्डा बाई ए। तो अगर मैं एंगुलर पोजीशन निकालूं तो वो क्या करता था, मैं 2 थीटा एन इंटू डी करता था, यही तो करता ना, बोलो, अरे यही तो करता था। अगर एक्स एन निकालना चाहूँ यहाँ से, भाई तुमने एंगुलर विड्थ निकाल दी सेंट्रल मैक्सिमा की, ये बीटा नॉट निकालना चाहता हूँ मैं, अगर सपोज कर लो ये बीटा नॉट हो, तो क्या करूँगा मैं, ये डिस्टेंस डी होती थी, तो क्या करूँगा मैं, एंगल बराबर लिखूँगा आर अपॉन रेडियस, ये तो करूँगा। तो एंगल कितना था यहाँ पर 2 थीटा, आर कितनी थी बीटा नॉट, और रेडियस कितनी, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी अप्रॉक्सीमेट बराबर होगी डी के। तो यहाँ से बीटा नॉट की जो वैल्यू आती थी मेरे भाई, वो आती थी 2 थीटा इंटू डी, अब 2 थीटा की वैल्यू तुम जानते हो कितनी थी, 2 लैम्डा बाई ए, तो 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए आती थी, ये आती थी बीटा नॉट। ठीक है, ये जो है आगे वाले क्वेश्चन के लिए है, ये पार्ट तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के केस में ये जो लीनियर विड्थ निकाली है सेंट्रल मैक्सिमा की, ये आती थी कितनी, 2 लैम्डा बाई डी बाई ए। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, जो है कितनी आई, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये वाली विड्थ जो है आप निकाल सकते हो, देखो ये वाली विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की निकाल सकते हो, किस में, डिफ्रैक्शन के केस में, इन डिफ्रैक्शन में बच्चों बोलो कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल ए। तो बच्चों 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है बताओ, 500 नैनोमीटर है, तो 10⁹ इंटू डी कितना दे रखा था यहाँ पे, कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी दे रखी थी, 1 दे रखी थी आई थिंक, ये देखिए 1 मीटर दे रखी है, ये दे रखा ना, स्लिट की विड्थ दे रखी है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी, फ्रिंज विड्थ इतना है, एकोमोडेटेड एंगुलर इतना दे रखा है, सही है। डी की वैल्यू क्वेश्चन में अगर सपोज कर लो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डी की जो वैल्यू है अगर नहीं दे रखी है तो अप्रोच करना 1 की ओर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देनी चाहिए लेकिन नहीं दे रखी है तो 1 मान के चलना, ठीक है। अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 0.2 mm, mm का मतलब हो गया 10⁻³ भाई। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, चलो पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगा लो, 2 से 2 कट गई, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर आ गई। ये विड्थ आई है आपकी, कितनी आई है,
5×10⁻³ आई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये विड्थ आई है एक सेंट्रल फ्रिंज की आई है, ये ध्यान रखना, एक फ्रिंज की विड्थ आई है ये बीटा नोट, इसे बीटा नोट मान लो और इसे बीटा नोट डैश मान लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसकी थ्रू जो एंगुलर विड्थ होगी उसके अंदर जो होंगी यहाँ इस वाली, ये देख रहे हो ये जो है एंगुलर विड्थ है ये, ठीक है। ये वाली एंगुलर विड्थ में सेम इस वाली एंगुलर विड्थ में अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस, सिंगल स्लिट के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कितनी फ्रिंजेस आएंगी इस सेंट्रल मैक्सिमा में, कितनी फ्रिंजेस आएंगी n फ्रिंज। जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे हम, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है ये, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है ये, ठीक है। और इसमें जो फ्रिंज की विड्थ दे रखी है वो 0.5 mm दे रखी है, 0.5 mm दे रखी है। अब आपको ज़रूरत नहीं है निकालने की ये, लेकिन आपको पता है कि इसके कितनी फ्रिंजेस हैं भाई, इसमें कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, n फ्रिंजेस जो इसमें समाएंगी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो सेंट्रल मैक्सिमा था ना डिफ्रैक्शन का के, उसमें n फ्रिंजेस समाएंगी, कितनी समाएंगी, n फ्रिंजेस, क्या समझाएंगी, समाएंगी n फ्रिंजेस। तो ये वाली जो विड्थ निकाली है 0.5 mm की, ये तो एक फ्रिंज की है ना, ये फ्रिंज एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की थी ना विड्थ, तो तुम्हें तो पता है एक फ्रिंज की है, क्या है ये, एक फ्रिंज की। और तुम्हारे को क्या चाहिए भैया, इसमें कितनी समाएंगी, n फ्रिंज, इस बीटा नोट में कितनी n फ्रिंज समाएंगी, n फ्रिंज समाएंगी ना। तो एक बताओ पूरी, ये तो बीटा नोट तुमने निकाल दी, डिफ्रैक्शन के केस में बीटा नोट निकाल दी बेटा, कितनी आई, ये आई। तो मुझे बताना ये वाली जो विड्थ दे रखी है ये तो एक सेंट्रल मैक्सिमा की दे रखी है, तो एक जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की एक की कितनी थी, एक की थी बीटा नोट डैश, भाई एक की थी ना ये, जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे तो उसकी ये वाली जो विड्थ थी, जो लीनियर विड्थ थी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की कितनी थी, 0.5 mm, कितनी थी 0.5 mm, एक की थी ये, एक की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई थी वो बीटा नोट थी। अब इस वाली में जो डिफ्रैक्शन की जो लीनियर विड्थ आई थी सेंट्रल मैक्सिमा की वो बीटा नोट थी, इसमें कितनी फ्रिंजेस समा गई, n फ्रिंजेस। बात समझो, इस बीटा नोट में कितनी फ्रिंजेस समाई हैं, n फ्रिंजेस समाई हैं, समझा, समाई है नहीं समाई भाई। देखो ये एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है वो है बीटा नोट डैश, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई थी बीटा नोट, इसमें कितनी समा गई, n, तो बीटा नोट में n समाई है। और बीटा नोट डैश किसके बराबर है, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के। तो अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का मल्टीप्लाई देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कर दे रहा हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे भाई n इंटू बीटा नोट डैश बराबर आएगा 1 इंटू बीटा नोट। तो बताओ n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू आ जाएगी ये बीटा नोट अपॉन बीटा नोट डैश। चलो बताओ बीटा नोट कितना है, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और बीटा नोट डैश क्वेश्चन में गिवन है 0.5 mm, कितना दे रखा है ये 0.5 mm मतलब 10⁻³, तो ये हटा के यहाँ पर 10 लग गया भाई, 10⁻³ 5 से 5 बढ़ गया, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रही है 10, कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें इस सेंट्रल मैक्सिमा की जो वो है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें 10 फ्रिंजेस समा जाएंगी, कितनी समा जाएंगी, 10 फ्रिंजेस समा जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं मेरे भाई। क्या कह रहा है, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द फर्स्ट मिनिमा फॉर रेड लाइट के लिए कौन सा करता है, फर्स्ट मैक्सिमा। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना है, फिर से वही चीज़ समझो, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना है। तो ये कह रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये तो सेंट्रल मैक्सिमा होता ही है, ये कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है ये फर्स्ट मिनिमा, ये मान लो फर्स्ट मिनिमा है, क्या है ये फर्स्ट मिनिमा। और ये कह रहा है कौन सा फर्स्ट मैक्सिमा, वहीं कौन फर्स्ट मैक्सिमा कौन साइड कर रहा है, इसको इससे बना दे रहा हूँ, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये वहीं कौन साइड कर रहा है। ये फर्स्ट मिनिमा जो बनना है ये किस वेवलेंथ पे बनना है, ये किस वेवलेंथ पे बनना है, 660 नैनोमीटर पे इस स्क्रीन पे। और ये जो जिससे कॉन्साइड कर रहा है इसकी वेवलेंथ कितनी है, मान लिया लैम्डा डैश, कितनी है लैम्डा डैश निकालना है। तुम ये बताओ दोनों की तो एंगुलर पोजीशन होगी, फर्स्ट मैक्सिमा की निकाल देंगे, जो भी डिस्टेंस होगी x1, इसे x1 डैश मान लो,
इसे मान लो x1, ठीक है। तो जाहिर सी बात है x1 बराबर x1 डैश ही तो होगी। अब तुम्हें जो है बस फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा की लीनियर पोजीशन बतानी है डिफ्रैक्शन के केस में। तो ये तो ये ए होता था, ये डी होता था, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। तो तुम्हें क्या करना है, ये क्या है फर्स्ट मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन, ये फर्स्ट मिनिमा की लीनियर पोजीशन, ये हमने निकाल चुके हैं। ऊपर देखेंगे, चलिए ऊपर चलिए मैक्सिमा के लिए। देखिए यहाँ पे दोनों के केस में किया था, या चलो 2 मिनट में बता दूँ आपको। जनरल पार्ट डिफरेंस निकाल लिए थे, क्या करे थे हमने, ए साइन थीटा इक्वल टू क्या करे थे, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा कर दिए थे। तो थीटा एन बराबर हो गया था एन लेमडा बाई ए। तो एक्स एन कितना होता है, एक्स एन इक्वल टू होता है थीटा एन इंटू डी, ये तो किया था। तो ये हो गया था एन लेमडा डी अपॉन ए। ये एंगुलर पोजीशन किसके लिए आई थी, मिनिमा के लिए थी ये सिचुएशन, ध्यान रखना मिनिमा के लिए। ये लीनियर पोजीशन आई ऑफ एन सेकेंडरी मिनिमा के लिए, और तुम्हें चाहिए पहली के लिए। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा डी बाई ए आ जाएगी, ये आ जाएगी। और बच्चों सुनो, मैक्सिमा के लिए अगर करते थे, मैक्सिमा के लिए करते थे, तो मैक्सिमा के लिए क्या करना होता था, तुम्हें इस पार्ट डिफरेंस को मैक्सिमा के लिए 2n+1 लेमडा बाई 2 करना होता था। तो थीटा एन डैश इक्वल टू आ जाती थी 2n+1 लेमडा अपॉन 2a। और एक्स एन डैश अगर निकालते थे तो कितने आ जाती थी, थीटा एन डैश इंटू डी। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक्स एन डैश की वैल्यू आ जाती थी 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2a इंटू डी। अगर हम 1 के लिए निकालते थे तो बच्चों कितनी आ जाती थी, फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन आ जाती थी जो है 3 लेमडा बाई 3 लेमडा डी अपॉन 2 आ जाती थी। तो ये आ जाती थी, ये वैल्यू आती थी आपके पास, एक ही ये और एक ही ये। इसको इक्वेट कर देना है इसी वाली कंडीशन से, क्योंकि जहाँ है एक ही जगह कॉन्साइड कर रही हैं दोनों। तो बस x1 बराबर x1 डैश कर देना है आपको। बताओ x1 कितना है, लेमडा डी अपॉन ए। x1 डैश कितना है, 3 लेमडा डी बाई 2a, यही तो है। तो बताओ बेटा, जो है ये x1 के लिए जो आपने माना था, ये लेमडा 1 माना था, x1 के लिए लेमडा 1 माना था। और x1 डैश के लिए कितना माना था, लेमडा डैश माना था। क्या माना था, लेमडा डैश माना था। चलिए डी से डी उड़ा दीजिए, ए से ए उड़ा दीजिए। लेमडा 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी, कितनी थी जो दे रखी थी, लेमडा 1 आपको, एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ पर जो है लेमडा 1 दे रखी थी कितनी, 660 नैनो है, 10⁻⁹ कर दीजिए। 3 इंटू लेमडा डैश पूछा था अपॉन 2 कर देते थे। तो बच्चों लेमडा डैश की वैल्यू कितनी आती थी, 660 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 अपॉन 3। तो यहाँ से कर दीजिए सॉल्व, 220। तो लेमडा डैश आएगी 440 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आ गया आपके पास, चाहो तो इसे लिख दो नैनोमीटर। क्या लिख दो इसे, नैनोमीटर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बताया है मैं आपको, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, हर कोई अपना टीचर बेस्ट देता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ इलेबोरेट मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तुम्हारे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इतना मैं गारंटी कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बताइए 2 वेवलेंथ हैं, ठीक है, 2 वेवलेंथ दे रखी है, लेमडा 1 दे रखी है बेटा 500 नैनोमीटर, ठीक है, और एक और वेवलेंथ दे रखी है कितनी है, 596 नैनोमीटर, ठीक, ये दे रखी हैं। कह रहा है डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर दे रखा है। सिंगल स्लिट का अपर्चर मतलब ए की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, इसे स्मॉल ए की वैल्यू दे रखी है आपको। क्या दे रखी है स्मॉल ए की वैल्यू बेटा, वो दे रखी है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है डिस्टेंस जो है कैपिटल डी दे रखी है 1.8 मीटर दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम ऑब्टेन इन द 2 केसेस। सेपरेशन निकालना है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, फर्स्ट मैक्सिमा और जो भी है सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो क्या हुआ होगा ना, सपोज कर लो ये हमारे पास, देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें, ये हमारे पास सिंगल स्लिट है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये डिस्टेंस डी तो दे रखी है 1.8 मीटर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। ये ए है, ये कह रहा है एक जो पट्टी बनी है, फर्स्ट मैक्सिमा जो मिला है, फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा है दोनों के लिए,
ये फर्स्ट मैक्सिमा जो मिला है ये मिला है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 वेवलेंथ पे, बात समझना। और एक और इन्होंने कहा कि एक और मैक्सिमा मिला है, ठीक है, एक और मैक्सिमा मिला है, ये फर्स्ट मैक्सिमा ही मिला है, ये भी बेटा फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा, और ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है, बात समझो, ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है। लेकिन ये मैंने ऊपर क्यों बनाया है, ये क्योंकि अलग वेवलेंथ के लिए हो सकता है ऊपर हो सकता है क्या हो ऊपर हो, तुम्हें पता है। देखो एक्स की जो वैल्यू अभी निकाली थी मैक्सिमा के लिए, यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाया मैंने, मैक्सिमा के लिए एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी मेरे भाई जो है 2n+1 लैम्डा d/2a, और फर्स्ट के लिए कितनी थी, फर्स्ट के लिए थी 3 लैम्डा d/2a, कितनी थी 3 लैम्डा d/2a थी, ये तो थी फर्स्ट के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 लैम्डा d/2a थी। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि x की वैल्यू जो है बढ़ेगी किसे, लैम्डा से, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के ही तो है भाई। x जो है फर्स्ट मिनिमा x1 देख दो, x1 प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए, लैम्डा के। भाई d और a में तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स दे रखी है। तो अगर तुम्हारी लैम्डा चेंज हो गई, लैम्डा बढ़ गई, पहले लैम्डा 1 छोटी थी, अब लैम्डा वन पहले 590 थी, बात समझो, तो इसकी जो ये था x1 वो यहाँ आया, ठीक है। और इसके लिए अगर आप देखें, इसके लिए लैम्डा 2 था, तो इसके लिए x2 कितना आया, वो यहाँ आया, x2 मतलब भाई फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, x2 लिख दिया है, तो मैं x1 डैश लिख दो यार, तुम नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, सही है, x1 डैश लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है ना। ये लैम्डा 1 लिख दिया मेरे भाई, ये लैम्डा 2 है, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लैम्डा 2 बढ़ गई, तो लैम्डा 2 बढ़ने से क्या हो जाएगा, x बढ़ जाएगी मेरे भाई, क्या बढ़ जाएगी, x बढ़ जाएगी। तो अब मुझे बताओ इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, इनके बीच का सेपरेशन होगा सर x1 डैश माइनस x1, ये तो होगा। चलो सेपरेशन जो है लिख दे रहे हैं, सेपरेशन पूछ रहा है ना मेरे भाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि सेपरेशन बताओ, सेपरेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, सेपरेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, चलो बताओ कितना होगा। देखो यहाँ से इससे कर दे रहा हूँ, कितना होगा बेटा, वो होगा x1 डैश माइनस x1, बताओ x1 डैश कितनी होगी, फॉर्मूला ये होता है 3 लैम्डा d/2a, तो 3 इंटू x1 डैश के लिए वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 2, तो 3 लैम्डा 2 d लिखूँगा अपॉन स्मॉल 2a लिख दूँगा, कोई प्रॉब्लम। x1 के लिए वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1 है, तो 3 लैम्डा 1 इंटू d बाई क्या लिख दूँगा, 2a लिख दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखो 3d/2a तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, चलो ठीक है। तो बताओ 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1.8 मीटर, सही है, 2 इंटू बताओ बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है ना, ए की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁴ ही लिख लो, इंटू लैम्डा 2 कितना बेटा, बताओ लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 है आपके पास 596 नैनोमीटर है, तो 10⁹ कर दो, माइनस लैम्डा 1 कितना है 590 इंटू 10⁹ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्व करो, 3 इंटू 1.8 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 596 में से 590 गए 6 इंटू 10⁻⁹ बच गई। चलो सॉल्व कर लो इसे, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 3 जो 9, 9 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 5 बचेगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लो यार, कितना होगा 9 8 जा 72, 9 एकम 9 16, तो ये होगा 16.2 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है। जो इनका सेपरेशन आ रहा है बेसिकली वो बेटा कितना आ रहा है, इतने मीटर आ रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आ रहा है, डेल्टा x1 डैश माइनस x1 आ रहा है, ऐसे डेल्टा x कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, चाहो तो आप, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन इतना आ गया, क्लियर है, ये आंसर आ गया, ठीक बेटा। देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन रटना मत, अगर रटोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, एक स्लिट ऑफ विड्थ दे रखी है डी इल्यूमिनेटेड बाय द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना दे रखा है। चलो सही है, एक रेड लाइट है, रेड लाइट
रेड लाइट, सिंगल रेड लाइट दे रखी है, इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक होता है सिंगल कलर की लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब समझते हो, जो सिंगल कलर की लाइट होती हैं उन्हें बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 650 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है। सिंगल स्लिट है, वही सिंगल स्लिट है मेरे भाई, स्क्रीन बना देना, ये सिंगल स्लिट है। इसमें जो ए होती है, इस बार इन्होंने ए को डी बोल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इल्यूमिनेटेड वाट वैल्यू ऑफ डी के रहे फर्स्ट मिनिमा फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। देखो यहाँ कह रहा है फर्स्ट मिनिमा जो होता है, फर्स्ट मिनिमा यही तो होता है, ऐसे ही तो बनाते हो तुम, तो ये फर्स्ट मिनिमा ही तो फॉल होगा यहाँ से, यही तो फर्स्ट मिनिमा होगा। ये फर्स्ट मिनिमा जो फॉल होता है वो कितने डिग्री पे होता है बताओ, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना होता है, डी होता है। अब मुझे बता दो फर्स्ट मिनिमा कैसे निकालते थे, तुम यही तो कर देते कि सर ए साइन थीटा इक्वल टू क्या कर देते थे, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता था, एन लैम्डा, तो साइन थीटा बराबर क्या कर देते थे, एन लैम्डा बाई ए। तो बच्चों फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या हो जाता था, ये थीटा वन थीटा एन लिख देते थे ना ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगी, एन की वैल्यू 1 डाल दोगे, तो साइन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा बाई ए। तो बताओ साइन थीटा वन कितना दे रखा फर्स्ट मिनिमा के लिए, थीटा 1 दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 650 नैनोमीटर। तो बेटा ये हो गया 650 नैनो का मतलब हो गया 10⁹। ए की वैल्यू पूछ रहा है, आई थिंक ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू ए कितनी है, डी के बराबर है, तो डी पूछ रहा है। साइन 30 कितना है, 1/2। अरे यहाँ पे ए को डी माना है इन्होंने, क्वेश्चन में ही बोला है डी है, सिंगल स्लिट की जो विड्थ है वो स्मॉल ए की जगह डी मान ली है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो देखो यार 650 इंटू 10⁻⁹ अपॉन स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹ हो गया। तो बताओ ये कितना हो गया, 0 0 और ये 1300 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया 13 इंटू 10⁻⁷ हो गया। इतने मीटर आ रही है आपके पास स्मॉल डी, कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, कितनी आ रही है, 1300 कह सकते हो या 13 इंटू 10⁻⁷ कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि फर्स्ट मिनिमा फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। अब ये बताओ फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता था, ए साइन थीटा एन इक्वल टू लिख देते थे 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, यही तो पता था। तो बेटा साइन थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा एन इक्वल टू हो जाएगा, तुमने यहाँ पे स्मॉल एंगल क्यों नहीं लिया, थीटा एन साइन थीटा एन को थीटा एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एंगल दे रखे हैं, तो इसलिए नहीं करना है, ध्यान रखना। 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो फर्स्ट ये कह रहा है फर्स्ट मैक्सिमा कब मिलेगा, जब एन की वैल्यू कितनी डालोगे, 1 डालोगे, तो साइन थीटा 1 डैश लिख लो इसे, थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपॉन 2a, यहाँ से a थी ना, तो ये हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे मान लो a है, और यहाँ पे a d के बराबर दे रखी है, तो साइन थीटा 1 डैश इक्वल टू हो जाएगा ये 3 लैम्डा बाई 2a, क्योंकि a जो है d के बराबर दे रखी है स्मॉल d, तो स्मॉल d पूछना है। ठीक है, थीटा 1 डैश कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू वही दे रखी है कितनी, जो है 650 नैनोमीटर, ये हो गया 10⁻⁹ अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे स्मॉल डी डैश कर दो से, डी डैश पूछ रहा है, तो साइन 30 की वैल्यू तो वही 1/2 हो गई, 2 से तो 2 कट ही गया बेटा, ये हो गया 650 इंटू 10⁻⁹ अपॉन डी डैश। तो बच्चों डी डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा 1300 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, ये हो गया सही है, 2D 3 है ये, सॉरी हल्का सा प्रॉब्लम यहाँ पर गलती कर दी, ये 3 लैम्डा, सॉरी ये 3 लैम्डा बेटा, ये 1/2 हो गया, ये यहाँ पे था, एक सेकेंड जस्ट यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं, ये वाला जो 3 है ना बेटा, ये 3 है, 2 नहीं है, ये 3 है, तो यहाँ पे 650 10 3 लिख दिया यहाँ पे, और ये था 2 लैम्डा है, तो 2 से तो ये 2 कट गया बच्चा, तो ये डी डैश बराबर आ जाएगा 3 इंटू 650, तो 3 इंटू 650 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये 5, ये हो गया 19, तो ये आ जाएगी नई डी डैश आ जाएगी आपके पास। ये पूछ रहा है इनके सेपरेशन जो है
जो स्लिट की जो विड्थ है ना उसमें कितना चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए दोनों के लिए चेंजेस आएंगे, तो वो जो आपके चेंजेस आएंगे वो दोनों पूछ रहा था, सेपरेशन कितना हुआ, स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहा था दोनों की केस में, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ। पहले वेवलेंथ लिख लिया करो, जो क्वेश्चन गिवन हुआ करे ना, क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन होती है वो लिख लेते हैं। और इंसिडेंट स्लिट की विड्थ दे रखी है, स्लिट की विड्थ को हम सिंगल स्लिट है ना, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है, तो स्मॉल ए दे रखी है 0.2 mm, सही है बेटा। इफ़ द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है। कह रहा है फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस बताइए और सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस बताइए, दोनों की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से बनानी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये वाला दे रखा है, ये हमारे पास स्मॉल ए दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है, ये ए है, ये डी है, ये थी मेरी सेंट्रल मैक्सिमा, इसे बोल देते बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और देखो बच्चों ये कह रहा है पहले केस में फर्स्ट मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा की जो डिस्टेंस, ये फर्स्ट मिनिमा है जो मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा, इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको, ये बतानी है फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस। तो बताओ बच्चों, बताओ इसके लिए क्या करते थे फर्स्ट मिनिमा के लिए। फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या करते थे, फर्स्ट मिनिमा के लिए एक्स की वैल्यू आपको पता होगी, चलो मैं तो बता ही देता हूँ। फर्स्ट मिनिमा के लिए बेसिकली यहीं से निकाल लेते हैं, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि मैंने कोई चीज़ रटी नहीं है मेरे भाई, एन लैम्डा बाय अपॉन ए, तो एक्स एन बराबर हो जाएगा थीटा एन इंटू डी, थीटा एन की वैल्यू एन लैम्डा अपॉन ए इंटू डी हो जाएगा, ये एक्स एन आ जाएगी। फर्स्ट मिनिमा के लिए चाहिए तो एक्स वन बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू डी अपॉन ए, ये फर्स्ट मिनिमा आ गया। तो एक्स वन की वैल्यू सीधे रख दो, कितनी थी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए, तो लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁹ कर दोगे। कैपिटल डी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1 मीटर बेटा। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 0.2 mm, तो इंटू 10⁻³ हो गया, ये हटाओगे यहाँ पे 0 लगा दोगे, 2 से 1 काट दोगे, 300, 3 इंटू 10⁴ और 3 7 -2 हो गया, 3 इंटू 10⁻² मीटर मिलेगी फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, ठीक है क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का। ये देख लीजिए एक सेकंड, ये हो गया 2 और ये 3 हो गया, हाँ तो 6 9 में से 6 क्या 3 बचेगा, सही है, ये थोड़ा सा गलती कर दी है, ये 3 बचेगा, ठीक है। x1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसे 3 mm भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट मिनिमा की पूछा है ना, फर्स्ट मिनिमा कैसे निकाल देते, ए साइन थीटा जो पार्ट डिफरेंस होता था, ए साइन थीटा जनरल पार्ट डिफरेंस, उसे एन लैम्डा के इक्वेट कर देते, वहाँ से थीटा एन निकाल देते थे। अब जो लीनियर पोजीशन होती थी एंड सेकेंडरी मिनिमा की वो होती थी थीटा एन इंटू डी, यहाँ से एन की थीटा एन की वैल्यू लगा दी, तो एन की वैल्यू 1 डालोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी, और फर्स्ट मिनिमा की जो होगी लैम्डा डी अपॉन ए, इसमें फॉर्मूले में पुट करके ये निकाल दिया। ऐसे ही दूसरे के लिए देखो क्या करा है, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा के लिए पहले पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लो, ये भैया ये होता है 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो साइन थीटा एन डैश इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो ये बताओ मुझे थीटा एन डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। एक्स एन डैश कितना आ जाएगा, एक्स एन डैश आ जाएगा थीटा एन डैश इंटू टी, तो ये आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2a इंटू डी। अब बताओ कौन सी पोजीशन पूछा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा क्या ना मिलेगा, 2 रख दो इस पर, 2 दिन जो हो गया ये 5 लैम्डा डी बाई 2a हो जाएगा। तो अब बस सेकंड मैक्सिमा के लिए पोजीशन पूछा था, लीनियर पोजीशन लगा दो 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2 इंटू ए, स्मॉल ए कितना है 0.2 mm, ठीक है। तो पॉइंट हटा दो, यहाँ 10 लगा लो मेरे भाई, 2 से काट दो, 300 इससे काट दो 300, फिर 2 से काट दो 150, तो कितना हो गया, हाँ ये हो गया 75, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना हो गया 5 इंटू -4 हो गया, ये इतने मीटर आ गई। x2 डैश कितनी आ रही है तुम्हारे पास 75 इंटू 10⁻⁴ मीटर आ रही है, क्लियर है ना आ रहा है, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे,
ठीक है, थैंक यू।